चलो मित्रों, आज मैं आपको फिर यहाँ धर्म प्रचारक रामायण रामलीला मंडल का ये दृश्य दिखाने के लिए आपको द्वार करना सुधार कर लेके आया हूँ। चरण सिया सहित भोरी सिया सहित भोरी रोशनी जल सेवक सदन स्वामी आगमनो मंगल मूलय मंगल हे नाथ कहो वत्सराव, सेवक के घर स्वामी का आना मंगल का मूल और अमंगलों का नाश होता है नाथ। तदव उचित जन बोल सप्रीति पठे का जनाथ है नाथ। अच्छा तो ये होता कि आप किसी मंत्री से या किसी दूत से बुलवाते तो हम आपके चरणों तक दौड़ा हुआ चलाया था। प्रभुता तज प्रभु की न स्नेहो भयहु पुनीत राज यह गेहूं। आपने आज जो प्रभुता इस सेवक को किया, यह सेवक धन्य धन्य हुआ, कृत्य कृत्य हुआ ना। आयस हो सो करौ गोसाई सेवक लहि स्वामी सेवकाई। हे नाथ, सेवक का तो कर्तव्य होता है अपने स्वामी का सेवा करना, इसलिए हे नाथ आप आदेश करें इस सेवक को क्या आया है भगवान। वत्सराम, कहे ना हे बेटा राम, तुम्हारी जय जय हो। तुम सूर्य वंश में एक हंस के समान हो। तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो। भूप सजे अभिषेक समाजू चाहत देल तुम्हें जुबराजू। हे बेटा राम, आज्ञा करना आगे से बैठिए। महाराज चक्रवर्ती चूड़ामणि जो आपके परम पूजनीय पिता महाराज जी हैं दशरथ जी, वो आपको अयोध्यापुर का राजा बनाना चाहते हैं। वत्सराम, क्या करें भगवान? जी हाँ, राम करहु सब संजम आजू जो विधि कुशल निबाहे काजू। नियम से व्यतीत करना, कुशे की साथरी पर आपको सहन करना पड़ेगा, जिससे कि इस काल में आपके राजा बनने में कोई विघ्न न हो, जिससे कि विघ्न न हो। वत्सराम, जैसी आज्ञा। आज की रात संयम और नियम से व्यतीत करना, संयम और नियम से व्यतीत करना। आपकी आज्ञा का पालन होगा ना। हे बेटा राम, अब मैं तुम्हारे परम पूजनीय सम्राट चूड़ामणि दशरथ नरेश जी के पास जा रहा हूँ और अन्य कार्य को करना है, और अन्य कार्य को करना है। आप अपना कार्य करें। अवश्य नाथ। गुरु सिख दे राय पहि संग सब भाई भोजन शयन के रिकाई। क्या कहूँ, हम चारों भाई एक साथ में जन्म लिए, एक साथ में हम चारों भाइयों का चूड़ाकरण हुआ, मुंडन संस्कार हुआ, कंछेदन हुआ, उपनयन संस्कार हुआ, भोजन शयन एक साथ साथ किए। विमल वंश है चिते बंद बिहाई बड़े ही अभिषेक। परंतु हे विधाता, इस विमल वंश में एक यही अनुचित कार्य क्यों हो रहा है? एक बड़े को ही राजा क्यों बना जा रहा है? अवसर आए लखन
मगन प्रेम आनंद सनवाने प्रिय वचन कही रघुकुल कैरव चंद। अनुज लक्ष्मण कहिए भगवान, आज तुम बहुत खुश दिखाई पड़ रहे हो। अवश्य इस खुशी का कारण बताओ। अवश्य नाथ, आज मैं सचमुच अत्यधिक प्रसन्न हूँ नाथ। इस प्रसन्नता का कुछ कारण तो हमें भी बताओ। अवश्य नाथ। हे भगवान, यह जो मैंने सुना है, क्या यह सत्य है नाथ? क्या यह सत्य है? लक्ष्मण, तुमने क्या सुना है अनुज? हे नाथ, मैंने सुना है कल प्रातः काल आप इस कौशलपुर के राजा हो जाएंगे नाथ। क्या यह सत्य है? हाँ भाई लक्ष्मण, यह तो सत्य है, परंतु ये बताओ इसमें तुम्हारा क्या विचार है? हे नाथ, आप इस अयोध्या के राजा हो, हमारे लिए इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या होगी नाथ। हे भगवान, बस आप मुझे अपने चरणों का सेवक बनाए रखिएगा नाथ। अपने चरणों का सेवक बनाए रखिएगा। अवश्य तो अपने मुख से सदैव हमारी बड़ाई करता रहता है। बाजहि बाजने विविध विधाना पूर्व मोदन जाई बखानी आवहि मेरे नयन गुणवाई। सावन का महीना पवन करे रो, सावन का महीना पवन करे रो। जिया रंग में जैसे बनवाना चीनो। राम गजबा है पाहे पुरवैया, नैया चलो कभी कोई न खेवैया। राम गजबा है पाहे पुरवैया, नैया चलो कभी कोई न खेवैया। पुरवैया तेरा पुरवैया तेरा चले ना कोई जो, पुरवैया तेरा चले ना कोई जो। यही रास्ते प्रतिदिन पकड़ कर आया करती थी, लेकिन ऐसा मुझे कभी दिखाई नहीं देता था। ये क्या मैं दूसरे रास्ते को पकड़ कर आ गई? कोई बात नहीं, मैं आगे की ओर चलकर देखती हूँ क्या यही अयोध्यापुर है। अरे यही रे लिया पैरा भैया बोलो। ओ देखो मंथरा दादी भी आ रही है। ओ देखो उधर है, उधर कहाँ देख रहे हो? हाँ ये है। दादी मंथरा भी बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही है। प्रसन्न सभी अयोध्या के प्रजापुरवासी ही हैं, तो ये क्यों न प्रसन्न रहे। इसलिए चलो सर्वप्रथम इन्हें प्रणाम करो और इनसे पूछो कि आज बहुत प्रसन्न हो, क्या बात है? आए बताएगी अवश्य। चलो चलो प्रणाम करो पहले, उसके बाद। दादी प्रणाम। क्या दादी अरे मैं दादी जैसे दिखती हूँ?
कब कैसी दिख रही मुझे दादी कह रहा है। सब दिन दादी ने बोले दादी बोलता है। हाँ। मैं कर लूं क्या? नहीं आप बाद में करना, पहले मैं कर लेता हूँ। मैं छोटा हूँ, आप बड़े। ठीक है कर लो, पहले तुम ही कर लो भाई। बुआ जी प्रणाम। बुआ जी कहता है। हाँ भैया जी मैं भी कर लूं? कर लो, सब कर लो, बाद में मैं करूंगा। नानी प्रणाम। है नानी भाई है। नानी कहता है। मैं नानी कहती हूँ। भैया आप प्रणाम करो। दादी बुआ मामी कहने पे मार रही है। नानी भी कहने पे मार रही है। आप करो भैया प्रणाम। ठीक है, बच्चा बच्चा है, मैं भी कर लेता हाँ हूँ। भैया करो 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 करो। भाभी जी, ओ भाभी जी। अरे देवर। भाभी जी प्रणाम। अरे देवर बबुआ, देवर बबुआ। देख रहे हो बुढ़ाई की भाभी कब आ रही है दादी? हाँ क्या है? ये देवर बबुआ। हाँ भाभी माँ। तुम्हारे साथी जो है मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, मुझे दादी कहते हैं। देखो ना मल्लू पुष्पू पाउडर लगा कर चली आ रही हूँ, फिर भी ये दादी बोलते हैं। हाँ आज क्या है ना? सुनो क्या है? सुनो क्या है? ऐसा है ये देवर बबुआ। हाँ दादी। आज तुम्हारे भैया जो है ना है। लंबई से आए हैं। कहाँ से? लंबई से। लंबई नहीं भाभी, हाँ हाँ बम्बई। हाँ बम्बई। हाँ वहाँ से जब तुम्हारे भैया आए ना, हाँ क्या लाए? तो पहले तो लिपस्टिक। अच्छा और मरकहवा काजल। मरकहवा काजल। और का लाए भाभी माँ? मैं लगाते हुए मचलती हुई चली आ रही थी। तभी इतना श्रृंगार आज आपने किया है भाभी। हाँ देवर बबुआ। ये बताओ, बोलो ना। भैया के आने पर इतना आप प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ लेकिन ये बतला। हाँ आज अयोध्या में क्या होने वाला है, जो कि कहीं इडली तो कहीं बिजली तो कहीं उन्न तो कहीं टुन्न, कहीं आजा तो कहीं बाजा। ये सब क्या है? अयोध्या में क्या होने वाला है? आप परम सत्य कह रही हैं भाभी जी। अयोध्या आज हर गली हर नगर में सजावट की गई है। हाँ 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 सजावट हुई है ना। क्या होने वाला है अयोध्या में? क्या आपको मालूम नहीं है? नहीं देवर बबुआ। आप तो महारानी कैकेयी के प्रिय दासी हैं, फिर भी आपको नहीं मालूम है? मुझे कुछ नहीं मालूम है। कल सुबेरा होते ही जो दाऊ महाराज है ना, महाराज जी दशरथ, कल सुबेरा होते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज तिलक चढ़ेगा, राज तिलक होगा। तेरा तिलक होगा? राम जी का राज तिलक होगा, मेरा तिलक नहीं होगा। अरे देवर बबुआ, राम का तिलक विवाह अरे बहुत पहले हो गया, अब क्या होगा? कल श्री रामचंद्र जी राजा होंगे सुबेरे होते ही। अच्छा तुम्हारे राजा मर गए? एक कान से भी ऊंचा सुनती है, इसके कान में बताना पड़ेगा। तेरे राजा कितने दिन हुआ मरे हुए? मेरे राजा तो 2-4 साल हो गए मरे। हाँ। लेकिन तुम्हें सुनाई ज्यादा दे रहा है, इसलिए अब तुम्हारे कान में बताना पड़ेगा। हाँ, बता दे भैया तो। हाँ कहना तो भैया बता रहा हूँ। हाँ बताना, कुछ करना मत। हाँ जोर से राम राजा हो गए। इसके गाल में दांत काट लिया क्या रे? अरे पतिया क्या हुआ दादी, क्यों रो रही हो? भाभी माँ, ये मेरा छोटा भाई तुम्हें कुछ कहा क्या? क्या हो गया?
कुछ नहीं कहा तुम्हारा भाई ने, लेकिन मुझे इतना बड़ा कष्ट हो गया। किस बात का कष्ट है? अरे वो काले वाले राम को राजा बना रहे हैं, मेरे भरत लल्ला को अयोध्या का राजा नहीं बना रहे हैं। ये बताओ, रो लो तब फिर पूछेंगे। बोलो बोलो। ये बताओ भाभी, बोलो देवर बबुआ। अगर राम जी राजा हो रहे हैं तो इसमें तुम्हारा क्या बन रहा है और बिगड़ रहा है? हाँ भैया, सत्य कह रहे हो, क्या इसका बिगड़ रहा है? ऐसा है देवर बबुआ, राम काला है और भरत मेरा गोरा है। अगर मेरा भरत अयोध्या का राजा बन जाएगा तो कितना अच्छा होगा। वंश में जो सबसे बड़ा पुत्र रहता है उसी को राजा बनाया जाता है। क्या तुम्हें यह बात अच्छा नहीं लग रहा है क्या? ये बात मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, कुछ उपाय है। हाँ, उपाय बतलाओ। परंतु उपाय ऐसा है, मैं अपने पंचांग में देख चुका हूँ। क्या देखे? भरतलाल राजा होंगे, होंगे, लेकिन कुछ दिन के लिए ही होंगे। अगर मेरा भरत राजा हो गया ना तो तुम लोगों के सर पर 10-10 नारियल तोड़ूंगी। सर पे फोड़ लेना, जब बनेंगे तब फोड़ेंगे। ये बताओ, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर फूल का नाम लो जो सबसे अच्छा लगे। हाँ, सबसे अच्छा पुष्प गोभी का फूल होता है। गोभी का फूल सब्जी में भी काम आता है, उसका फूल भी होता है। ये कोई फूल है? गोभी का फूल। ये सब्जी हो गया, तुम्हारा सत्यानाश हो गया। ऐसा करो, एक उपाय और बचा है। बोलो। सबसे अच्छा जो अन्य लगे उसका नाम लो। बाजरा। बाजरा तुम्हें अच्छा लगता है? बाजरा और उससे अच्छा मक्का, उसकी रोटी अच्छी। तुम्हारा सत्यानाश हो। ऐसा है, सबसे अच्छा कोई पक्षी का नाम लो जो सबसे अच्छी पक्षी हो। पंछी? सबसे अच्छा पंछी कौवा, काला काला। कौवा अच्छा लगता है? बहुत सुंदर लगते हैं। तुम्हारा काम नहीं होगा। अच्छा, एक उपाय और है, मैं बता ला रहा हूँ। ये देखो, ये मेरा बड़ा भाई है ना जो, 4 गोले बनाया है, 4 चक्रव्यूह। एक में राम, एक में भरत, एक में शत्रुघ्न, एक में लक्ष्मण। इन चारों में से किसी एक में अपने दाहिना अंगूठा रखना है। दाहिना? हाँ, जल्दी करो। अरे भैया, ये पैर का रख दिया। तुम्हारा सत्यानाश हो, तुम्हारा भरत बबुआ राजा नहीं हो। ऐसा है, तुम लोगों से काम होने वाला नहीं है। तुम लोग जाओ, मैं जा रही हूँ, अपना काम स्वयं से बनाऊंगी। ठीक है, बना लेना। जाओ। जा रहा हूँ। क्या कहूँ, अब मुझे महारानी कैकेयी के पास चलना चाहिए और उनसे ये बात मैं अवश्य कहूंगी। ये कैसी आवाज है? आवाज तुझे नहीं पहचानी हुई लगी। खुश रह तो खुश रह। अरे क्या हो गया तुझे? मंथरा, ओ मंथरी, क्या हो गया? मंथरा, महारानी जी,
क्या बात है, तो कुछ बोल नहीं रही, सब कुछ अच्छे तो है। बेटा राम अपने तीनों भाइयों के साथ साथ महाराज जी सब कुछ अच्छे तो है ना? महाराज जी कुछ तो बोल मंत्रा। हमें सबने शीश उठाए हैं, तूने क्यों बाल बिखेरे हैं, अपने ढंग को बेढंग कर लिए और बिलखारी है। तुम्हें कोई कष्ट है? किसी से कहा सुनी हुआ? बेटा लक्ष्मण तुमने कुछ कहा? मंथरा तुमको मेरी सौगंध है, मेरी शपथ है, बताओ इस उदासी का क्या कारण है मंथरा? तब न बोली तेरी बड़ी पापिनी, छाड़ विश्वास कर जब राम ही छाड़ी कत सिख दे हमें को माई, काल करब गई करब रूपाई। महारानी जी बोलो मेरे प्रिय राशि, मुझे कोई क्या सीख देगा और मैं किसके बल को पाकर अपने काल को भुलाऊंगी महारानी? राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जय जनेश दे युवराज। हे महारानी जी आज अयोध्या में कुशल है तो सिर्फ राम का कुशल है। क्या बोलिए तुम? अन्यथा किसी का कुशल नहीं है महारानी जी। जो कि महाराज जी राम को युवराज पद दे रहे। पूत विदेशन सोच तुम्हारे, जानते हम बस नाम हमारे। हे महाराज जी आपको तो कोई सोच और कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि आपके पुत्र तो विदेश में हैं, अर्थात ननिहाल कैकयपुर में हैं। हे महारानी जी आपको कोई सोच और कोई चिंता नहीं है। आप तो सोचती हो कि महाराज जी हमारी बस में है। नील बहुत प्रिय से जतुराई, लखन भूप कपट चतुराई। ये महारानी जी आपको तो नींद लेना ही बहुत प्रिय लगता है, तो तकिया पलंग पर लेती रहो और सुख की नींद लेती रहो, यही तुमको प्रिय लगता है महारानी जी। और यहाँ राजा जी की कपट भरी चतुराई नहीं देख रही हो महारानी जी। कल जिसका होगा राज्य तिलक, कल जिसका होगा राज्य तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी यह भंग उन्हीं का है। हाँ महारानी जी बजते हैं जो ये नक्कारे, महारानी जी नक्कारे की आवाज क्या सुनाई नहीं दे रही है? बजते हैं जो ये नक्कारे, ये खुशी नहीं बात में कुछ तुम्हें दिखाई पड़ता है, आवाजों में इनकी गमन। महारानी जी खुल गए भाग्य कौशल्या के, कौशल्या के आज भाग खुल गए हैं, खुल गए भाग्य कौशल्या के, हर तरह उसी पर प्रतिज्ञा की। रानी तू किस घोर नींद में है, अब लोग चाल निज राजा की। आप राजा के कपट भरी चतुराई नहीं देख रही हो महारानी जी, और पूछा पूछ रही हो ये हाँ सुन
बिल्कुल कलंकिनी, इस प्रकार से बात करने से पहले तू मर क्यों नहीं गई? तू क्या बोल रही है? तुझे कोई होश नहीं है? आज तू मेरे घर में फूल डालने की बात कर रही है? चल निकल यहाँ से चांद डालने, हर किसने तेरी मत मारी है? किसने तेरी मत मारी है? जो सच रुई ढेरी परी बनकर आई चिंगारी है। अब के जो ऐसे बचन कहे तो मुझ तेरा लुचवा लूंगी, तो मुझे तेरा लुचवा लूंगी। और युवराज राम होगा जिस शरीर तो तुझको मुँह मांगा दूंगी। मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हारी रहे। इधर आ। मेरे पास आ, सुन तो। काने खोरे कुबरे कुटिल गुजारी जा, कानी लंगड़े लूले ये कुटिल और कुचाले तो होते गए, और इनमें से कहीं नारी जात की दासी ये तो अधिक ही मायावी से सपने चेरी कहीं भर चापा गई। मैं चलती हूँ, अम्मा रानी जी के पास नहीं जाऊंगी। दिन हो तो ही सपन तो पर और दो चार हाथ मार कर दिखाते दो महारानी जी। तू बैठ मेरे पास। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुरजहि दिन होई। मंत्रा सोचना वह दिन कितना शुभ होगा, कितना मंगलमय होगा, जिस दिन तुम्हारा कहा सत्य होगा। मंत्रा जेठ शाम सेवक लघु यह संसार का नियम है। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक हुआ करता है। राम तिलक जो साचो काली, देहु मांग बन भावत आली। मंथरा महारानी यदि तुम्हारा कहा सत्य, यदि मेरे राम का राज तिलक कल है तो तुम जो भी तुम्हारे मन में आवे महारानी के लिए तैयार हो। मंथरा कौशल्या प्रीति परीक्षा देखी। हाँ मंथरा, मैंने अपने राम की प्रेम की परीक्षा करके यह देख लिया, मेरा राम को मुझे अपनों से भी अधिक प्रेम करता है। विधि जन्म दे कर हो राम सिय पूत पतोहु। हाँ मंथरा, यदि विधाता मुझे इस संसार में पुनः जन्म दे तो मैं विधाता से यही कहूँगी, मुझे पुत्र रूप में बेटा राम मिले और बहू के रूप में पुत्र सीता मिले। मंत्रा भरत शपथ तो हिस्सा से कहो, परिहर कपट दुराव, हर से समय भी समय करसी, कार्य मोहि सुना। हाँ मंत्रा, आज शुभ की घड़ी में तो इस प्रकार से विलाप कर रही है। तुम्हें कष्ट हुआ है
इसका क्या कारण है? सत्य सत्य बतला। तुम्हें तुम्हारे प्रिय भरत लाल की सौगंधी है। नहीं महारानी जी, लल्ला भरत की सौगंध मत खिलाओ महारानी। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछ कहब जीभ करी दूजी। हे महारानी जी, मंथरा की आशाएं एक ही बार में पूरी हो गई। अब जो बात को कहूंगी उस बात को कहने के लिए दूसरी जिभवा लानी पड़ेगी महारानी जी। कोई कहोई हमारी कहानी, चेरी साड़ी अब हो किरानी। हे महारानी जी, कहो चाहे कोई भी राजा हो, चाहे राम राजा हो, चाहे भरत राजा हो, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ, दासी ही रहूंगी। चारे जो दुष्भाव हमारा, अनबल देख न जाई तुम्हारा। हे महारानी जी, मेरा ये बड़ा सीधा स्वभाव है जो कि मैं आपके अनुभव को नहीं देख सकी महारानी। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमी देवी बड़ी चूक हमारी। इसलिए हे महारानी जी, मैं आपके राज्य में हूँ, खाती हूँ, पहनती हूँ, सोती हूँ। मुझे सत्य कहने में कोई कष्ट नहीं है। इसलिए हे महारानी जी, अब मैं क्या कहूँ आपसे महारानी जी। तुम पूछो मैं कहत डेराई, घर मोर घर पोरी नाऊ। हे महारानी जी, तुम पूछती हो तो मुझे डर लगता है, क्योंकि आपने मेरा नाम घर फोड़नी रख दिया है। अरे मैं तो घर को फोड़ने वाली हो गई ना, इसलिए मैं आपसे क्या कहूँ महारानी जी। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई जबात सवारी। आपको तो कोई चिंता नहीं है। जरा सोचो महारानी, राम की माता कौशल्या कितनी चतुर और चालाक अर्थात कितनी गंभीर है, जो कि उसका था कोई आज तक पाया ही नहीं। पठे भरत भूप ननियौरे, राम मात मत जान गरौरे। हे महारानी जी, ये जो बेटा भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हैं, राजा जी ने ननिहाल भेजा है, इसमें सिर्फ चाल है तो उस कौशल्या की है। कौशल्या के कहने पर ही राजा जी ने भरत और उनको राजा बना रही है। जो असत कछु कहब बनाई, तो विधि दे है हम ही सजाई। इसलिए हे महारानी जी, अगर मैं बात को बनाकर कहूंगी तो विधाता मुझे उसका दुख मुझे देगा, उसका कष्ट मुझे देगा। इसलिए मुझे सत्य कहने में कोई दोष नहीं। राम ही तिलक काल जो भयो, तुम कहो विपत बीज विधि भयो। हे महारानी जी, मैं ये कह देती हूँ, जब सुबेरा होते ही राम अयोध्या का राजा हो गया तो समझ लीजिए महारानी जी, आपके लिए विपत्ति की बीज बो दिया। तुम क्या कहती हो? कर कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जीवन दया की है भीख मांगता। साहब और
किशनलाल जी गुडलिया साहब, आप ये मालूम नहीं रानी कैकेयी के द्वारा ये क्या होने वाला है। मैं तो सुबह होते ही बेटा राम को राज सिंहासन पर बैठाने वाला, परंतु यह क्या वास्तव में कहा भी गया है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम तयो न जाना कुतो मनुष्य। स्त्री के चरित्र को, उनके स्वभाव को ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। हम लोग तो इंसान है, मानव है। कैकेयी का कुछ तबीयत खराब देख रहा है, अपने समस्त आभूषणों को उतार करके पृथ्वी पर फेंक दी, मैले कुचैले यहाँ तक कमल को ओढ़ करके लेटी हुई, जाई निकट निबकह मृदुबानी, प्राण प्रिया कहिए तुरिसानी। प्राण प्रिय प्रिय ये अपनी हालत को कैसे बनाई है प्रिया? तुम्हें देख करके हमें बहुत सा आश्चर्य हो रहा है। तुम्हारा तबीयत खराब है? आज मुझे क्या हुआ है? तुमको तो मालूम है कि प्रातः काल होते ही बेटा राम जो तुम्हें प्राणों से बढ़ करके है, उसका अभिषेक दिवस है। ये 16 श्रृंगार करने वाली रानी इस समय इस अवस्था में घूमता है, वहां तक के भूमि पर सिर्फ दशरथ का अधिकार है। हे देवी, इतने राज्यों में जो तुम्हें मूल्यवान वस्तु अच्छा लगे उसे मुझसे प्राप्त करो, मैं वचन देता हूँ मैं तुझे दूंगा। परंतु रानी, इतना भी मालूम होगा यदि किसी ने तुझे त्रास दिखाया होगा, अंगुली दिखाया होगा, तो मैं क्या जानूंगा तुझे क्या हुआ है। इसलिए प्रिय उठो और कविताओं को छोड़ करके अपने 16 श्रृंगार को करो। धूल दूसरे में जो ऐसे धूल में पड़ी हो, उठो उठो प्रिय, उठ जाओ। यह सुलिमल गुलशप खबरी बिहसी मती भूषण सजत बिलोकी मृगो मनहु किराती फल। बतलाओ तुझे क्या हुआ है? यदि तुम्हें कुछ चाहिए उसे भी प्रकट करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हें प्राण से बढ़ करके बेटा राम उसी का अभिषेक दिवस कल है। तुम्हें तो और खुश होना चाहिए प्रिय, बतलाओ क्या बात है? कपट स्नेह बड़ाई बहोरी, बोली भी हसी नयन महुमोरी, मांग मांग पे कहूँ कबहु न देहु लो, देन कहूँ वरदान दुई, तेउ पावती संदेह। महाराज, हाँ देवी बोलो। वास्तव में
आप कितना मीठा बोलते हैं। बोलो देवी, आपकी इन मीठी मीठी बातों में कितना प्रेम है और कितना छल है, कितना दिखावा ये सब दिखता है इस गीत में। महाराज कहा भी गया कि कपट की प्रीति और बालू की भीति अधिक दिनों तक नहीं रहती। महाराज जिस प्रकार से एक बालू की दीवार बना दिया जाए और उस पे पानी की बूंदें गिरने से वो ढह जाती है, ठीक उसी प्रकार से महाराज यदि कोई किसी के साथ छल करता है तो एक दिन उसका सच सामने आता है। और ठीक उसी प्रकार से आज मैं जान गई महाराज आप इस कैकेयी से कितना प्रेम करते थे। महाराज पिया हमसे न बोलो, क्यों प्रिय? हाँ महाराज, पिया हमसे न बोलो कपट बतिया, पिया हमसे न बोलो। ऐसा क्यों प्रिय? ऐसा मत बोलो। छल भर मधुरी वचन प्रिय भांति, छल भर मधुरी वचन प्रिय भांति, वचन प्रिय भांति। चाहिए कौशिका के पास चली जाएगी। हाँ हमसे न बोलो जिसवतिया से बोलो, हमसे न बोलो। जाऊं जहाँ तोहे रंग रतिया, पिया हमसे न बोलो कपट बतिया, पिया हमसे न बोलो। हाँ महाराज मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, अरे क्यों मुझे सताने आए हो, सताने नहीं आया प्रिय। क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष जगाने आए हो। सब मुंह देखे की चाहत है, सभी मुंह देखे की चाहत है, और है वही आपकी प्राण प्रिया जिससे पूरी अपनायत है। कहते को मांगो रानी, अरे यह जान मांग पर मिटती है, परंतु महाराज आपको याद होना चाहिए बिन मांगे मोती मिलती है, परंतु मांगे से भीख तक न मिलती है। और आप मेरे पास क्यों आए हैं? जाइए, मीठी मीठी बातों का जादू भरा बाण मुझ पर मत छोड़े। आप जाए और महारानी कौशल्या के पास चले जाइए जिसे आप प्रेम करते हैं। महाराज जानो मरमराव हंस कहई, तुम ही बहाव परम प्रिय है, छाती राखी नमाग काऊ, बिसर गयो मोहि भोर सिभाऊ। तुम्हें तो रिसाना कुहाना बहुत ही अत्यंत प्रिय है। मैं सीधे स्वभाव के कारण तेरे वरदानों को देने के लिए भूल गया ना, इसलिए तेरे वरदानों को देने के लिए भूल गया। आज मुझे याद हुआ कि तू सत्य कही है, तेरा दो वरदान हमारे पास में छाती स्वरूप में रखा था, परंतु प्रिय
इसी वरदानों के लिए तू इतना रूठ गई है? नहीं प्रिय, तो वरदान क्या है? मैं तुम्हें 4 वरदान दूंगा। मांगो, क्या चाहते हो? दिल खोल करके मांगो प्रिय, मांगो। 2 वरदान क्या? 2 वरदान क्या, 4 मांग लो। हाँ प्रिय, 4 मांगो। ये सच है महाराज। हाँ, बातें करना कोई आपसे ही सीखे। आप उस प्रकार से बातें करते हैं, किसी को कितना भी कष्ट किंतु ना हो, परंतु आपके शब्दों के मीठे बोल उसे अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते हैं। नहीं महाराज, यह कैकेयी है और इस कैकेयी के ऊपर आपके शब्दों के मीठे बोल नहीं चल पाएंगे। महाराज, माना कि आप मेरे स्वामी के और मेरा मन रखने वाले हैं। हाँ महाराज, अभी बात माना कि तुम मेरे स्वामी को, मेरा मन रखने वाले को, रघुवंशी को, सत्यवादी को और प्रण पालन करने वाले को। महाराज, राजेंद्र धर्म के पुरुषों का तो सदा से यह धर्म हुआ करता है। महाराज, धर्म के पुरुषों का जो कहते गए सो करते गए। और महाराज, प्रणवीर वही कहलाते गए जो अपनी बातों वचनों के लिए, अपनी प्रजा के लिए भी मरते हैं। सत्य महाराज, कुछ ध्यान तुम्हें गए, तुम पर गए, कुछ ध्यान तुम्हें गए, तुम पर गए। मेरे तो 2 वरदान पिया, 4 की बात मत कीजिए, मुझे 4 नहीं चाहिए। यदि देना चाहते हैं तो मेरे वही 2 वरदान मुझे दीजिए, और इस कैकेयी को कुछ नहीं चाहिए। महाराज, छोटई हम ही 2 सुजन दे हो, तुई के 4 माग मकुले हो। झूठ मूठ बातें से हमको मत पकाओ, क्योंकि तो के बदले मैं तुम्हें 4 वरदान दूंगा, लेकिन झूठ मूठ बातों से मुझे कलंकित मत करो। मांगो। महाराज, हाँ, आप बोल रही कि अपने 2 वरदान मांग ली कैकेयी। देहि पर राम शपथ करी आई, शपथ कर। नहीं महाराज, फिर कैसे? चिकनी चुपड़ी बातें कहकर। हाँ महाराज, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को मत बहकाओ। हे रघुवंशी स्वामी, बोलो। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को मत बहकाओ। यदि सच्चे हो हे रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। हाँ महाराज, इधर उधर की बातें करने से अच्छा है यदि आप इस कैकेयी के 2 वरदान देना चाहते हैं, जिसे आप अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं, उस राम की सौगंध खा जाइए। इस कैकेयी को यह विश्वास हो जाएगा महाराज कि आप इस कैकेयी के 2 वरदान को पूरा कर सकते हैं, अपने वचनों को पूर्ण कर सकते हैं। महाराज, प्राणों से बढ़कर के एक तो तुम ही हो, क्योंकि देवासुर संग्राम में जिस समय हमारे प्राणों की रक्षा की थी, उसी समय मैं अपने प्राण को तुम्हें सौंप दिया था। क्या मैं तुम्हारी सौगंध खा सकता हूँ? कदापि नहीं। आप मेरी सौगंध खाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि जिसके प्रति कपट हो, छल हो, उसकी सौगंध तो कोई भी खा सकता है। अपने पति को ऐसा बोल रही हूँ? हाँ महाराज, यदि आप अपने द्वारा दिए हुए 2 वचनों को पूर्ण करना चाहते हैं, इस कैकेयी के वरदान को पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप अपने चहीते, अपने लाडले राम की सौगंध खा जाइए महाराज। बस तुझे खुश रखने के लिए मैं बेटा राम की भी सौगंध खाऊंगा, परंतु तू नाराज मत हो, खुश रहो। प्रिय,
आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चढ़ जाएं, माणिक में समुद्र हो, पहाड़ों में मगर जाए, हम वह सख्त नहीं जो अपने वाक्य से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा, रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। है यहाँ पहली बार उस पाक नाम की, और खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। एक बार और महाराज, बेटा राम की सौगंध है। एक बार और 3 बार महाराज। बेटा राम की सौगंध है, जो तू मांगेगी मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ महाराज। आज इस कैकेयी को यह विश्वास हो गया, वास्तव में आप मुझसे प्रेम करते हैं महाराज। अभी मालूम हुआ? हाँ महाराज, आसन ग्रहण करें नाथ। विराजिए स्वामी। सुनहु प्राण प्रिय भावती जी का, देव है कबर भरत ही जी का। महाराज बोलो सुनिए अपनी इस दासी की विनती। जो मेरे 2 वरदान हैं मैं आपसे बता रही हूँ, कृपया अपने आप को एक धैर्यवान की तरह धैर्य धारण करके मेरे वरदानों को सुनिएगा महाराज। मांगो महाराज। हाँ। हरि लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वही भांति आज मांगती हूँ। लो सुनो सुनिएगा। कौशिला नंदन के बदले मिल तुझको राज मांगती हूँ। हाँ महाराज, ये जो मेरा पहला वरदान है, मेरे इस पहले वरदान में आप ये जो राज तिलक अपने बेटे राम को देने जा रहे हैं, राम को नहीं बल्कि यह अयोध्या का राज सिंहासन मेरे भरत लाल को होना चाहिए। महाराज पहले आप मेरे पहले वरदान को पूर्ण कीजिए। देवी, ये अपने बेटे क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं है? महाराज राम मेरा पुत्र है, परंतु इस समय इन सभी बातों में समय व्यर्थ ना करें महाराज। पहले आपने दिया है वचन कि कैकेयी मांग जो भी तू मांगेगी मैं तुम्हारे वरदान को पूर्ण करूंगा, तो आप पहले मेरा पहला वरदान पूर्ण कीजिए महाराज। अवश्य मैं पूर्ण करूंगा। बेटा राम तो अपने भाइयों में सबसे बड़ा, इसलिए मैं उसे युवराज पद दे रहा था। यदि तुम्हें यही है कि अयोध्या क्या ये राज ताज बेटा भरत लाल को हो, तो तुम्हारे पहले वरदानों में बेटा भरत को ये अयोध्या की राज्य और ताज दिया। तुम्हारा दूसरा वरदान क्या है, उसे जवाब लो। मेरा जो दूसरा वरदान है, ऋण जो की दूसरा है मेरा, सो सुन लो तुम पिटी मत होना। नहीं होगा। सो सुन लो तुम पिटी मत होना। हमारा
अपने हृदय को थामिएगा, कहीं ऐसा न हो कि मेरा दूसरा वरदान सुनते ही आपके पैरों के नीचे से पृथ्वी ही खिसक जाए। नहीं महाराज सुनिए मेरा दूसरा वरदान। राजा जो राम हो रहा है महाराज, राजा जो राम हो रहा है, वही राजा नहीं उदासी हो। हाँ महाराज, वही राजा नहीं उदासी हो। फिर क्या महाराज कल से ही 14 वर्षों को अपनी बनकर बनवासी हो। ये क्या मांग लिया, तुझे क्या मांग लिया। सुन में दुख चला भूपही यशो, सच कर छुआता विकल जीव को। माथे हाथ हमारे सभी मनोरथ को फोड़ दिया। जिस बेटा को मैं राजा बना रहा था, उसी बेटा के लिए बर्बाद नहीं होगा। मैंने तो तुझे कितना प्यार दिया, कितना स्नेह दिया। मैंने तो तुम्हें हमेशा अपने गले का हार समझ करके अपने गले से लिपटाया फिरता रहा, परंतु मुझे क्या मालूम कि जिस रानी को मैं अपने गले का हार समझा, वही रानी एक दिन मुझे नागिन बन करके टस जाएगी। मैंने तो सपने भी नहीं सोचा। नहीं महाराज, आपसे राम के लिए 14 वर्षों का वनवास क्या मांग लिया। आप उस प्रकार से रुदन करने लगे जिस प्रकार से किसी बच्चे को किसी माँ से अलग कर दिया जाए तो उसका बच्चा बिलख के रोता है, ठीक उसी प्रकार 6 माह के बालक की तरह आप रुदन करने लगे। नहीं महाराज, सत्य को तज दीजिए और अपेश लीजिए। महाराज 2 वर जो मैंने मांगे हैं, ध्यान दीजिएगा महाराज, हरे 2 वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती। महाराज पड़ गई रेख जब पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकती। कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला वरदान। आप अपने मुख से कह दीजिए कैकेयी, मैं इस सूर्य वंश में हूँ। आज इस सूर्य वंश की मान मर्यादा को खोते हुए, जगत का अपयश लेते हुए मैं तुमसे यह कहता हूँ, मैंने जो तुमको वचन दिया था, मैं अपने वचन से मिथ्या हो गया। आज मैं तेरे वरदान नहीं पूर्ण कर सकता। कह दीजिए महाराज, कह दीजिए।